जिस शादी के प्रयोजन में हम आए हुए हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पे देखिए अभी शादी हो रही है यहाँ पर, इसी कारण से आए थे। चलो त्रिजुगनारायण में शादी भी हो गई और हमारे दर्शन भी हो गए। हम पहली बार आए हैं यहाँ पे और दर्शन बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और पूजा अर्चना भी बहुत अच्छे से हो गई है। और ये यहाँ पे अभी शादी का महोत्सव चल रहा है। चलिए अभी दिखाता हूँ। पकड़ से गंडाथम समनोहरम आग्रे सर्वदेवानां ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्याय सूता वायु प्राण चमकार शुभम भोज कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा सर्व ओम अग्निदेवाय विद्महे सप्तजीवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। इधर देखना है दोनों। देखना मुझे दोनों परमेश्वर शादी में आए हैं। देखो ये शादी यहाँ पे चल रही है। ये हमारे जितने लोग हैं हमारे साथ ही आए हुए हैं। तो ये देखो अभी यहाँ पर फेरे चल रहे हैं और भी जगह शादी चल रही है। ये इधर भी चल रही है। ये पूरा मंदिर है, अगर आप ये देखेंगे ये त्रिजुगनारायण गांव है पूरा ये वाला। और ये जिस शादी में हम आए हुए हैं हमने मंदिर के दर्शन भी कर लिए और हम जो है यहाँ पे ये शादी हो रही है यहाँ पर। आप डालते रहो फटक से पहले, अब डालो इनके तो 3 बार। ओम इमाम राजा नाव पामं समत्करणं तममम तुभ्यं समनं तन्मन्यतां योगं स्वाहा। तुम्हारे यहाँ कहीं कामबाहुफलं करोतु कुलस्य नित्यं प्रीतिकरा होन्तमन्तय सर्वे जुगुणाग्रहा ब्रह्मा वेदपति शिवा पशुपति सत्तासुरापति देवपति सुधाकरयं ज्योतिषपति चंद्रमा अम्मोघ सिद्धापति जलपति सूर्यो ग्रहाणापति सर्वे देवते वेद सहितं तक्षको मातरं ब्रह्मा मुरारी सुरानकारी बोलो बड़ा रुकाओ मत इनको, परिक्रमा में रुकाओ मत। क्या यहाँ रुका दो पर बीच मत। महेंद्रो नरो चंद्रो भास्कर बाल वर्णम प्रेतादिपाद्याग्रह व्रजमनो नंदगोपरो सुरजो चिंतामणि स्वभाव स्वामी सत्य सलांगल प्रिया सदामंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम नीलाद्रि कांचलाय मंगल मंगले शिवे सर्वाचार्ये ब्रह्मके गौरी नारायण नमोस्ते कुंडी वरकांत बिंदु वदनाम वसंत प्रियम श्री वत्सांकमदारितो सुंदरम पीतांबरम सुंदरम गोपी नाम नयनो तराजितनु गोपोक संगापितम गोविंदम कर्णे वाचन परम दिव्यान भगवते कमलाट पटने वस्त्रस्त्रे को शुभम आजा गुरुजी साग्रे वर्मोगा एक से गाना है तो अनाथ है प्रथम पदम जय गुरुजी क्या गवा विष्णु बल प्राप्त द्वितीय पदम। हाँ विष्णु धन वृद्धत तृतीय पदम। ओम चत्वारी मयो भवाय विष्णु आरोग्या चतुर्पदम पंच पशुभ्यो विष्णु सप्तभ्यो विष्णु ओम सके सप्तपदा भवमाम अनुव्रता भव विष्णु आरोग्यमस्तुराय धन्धानि समरस्तु हरि भक्ति ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन द्वारा आपको पति के रूप में प्राप्त किया।
विविध पुण्य कर्मों के द्वारा मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त किया है। तो मेरे लिए आप हमेशा देवी नित्य पूजनीय, आप हमेशा वंदनीय रहेंगे। यदि आप यदा कदा तीर्थ यात्रा करें तो मुझे भी साथ में लेकर के जाएं। कोई व्रत उपासना पाठ इत्यादि अनुष्ठान करें तो मुझे भी आप अपने बामांग में बिठाएं। यदि आपको ये वचन स्वीकार है तो मैं आपके बामांग को स्वीकार करती हूँ। हाँ बोलो, हाँ बोला अरे तुम द्विचन सुनना लोग सदा प्रार्थना है कि लोष्टवत पर द्रव्येषु रत्नमय जो धातु हैं उनका कम से कम लेन देन करना चाहिए। उदाहरण के लिए सुन लो, माना आपने एक अंगूठी दे रखी है, अभी इस गुड़िया को पता नहीं, आपने दी 50,000 रुपये, ठीक है, शादी हुए 1 महीने बाद बेच दिया, इनको नहीं बताया, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे इनको पता चली जाना चाहिए। और आपने बेची वो 2 लाख में, अरे यार वो 2 लाख में, वो तो 3 लाख में जाना था, हैं? तो लोष्टवत पर द्रव्येषु अर्थात जो रत्नमय धातु है उनका कम से कम लेन देन करना चाहिए, ठीक है। यही विवाद की जड़ होती है। जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आज से उसी प्रकार से मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे, ठीक हो गया। तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहेंगे। यदि आपको वचन स्वीकार है तो मैं आपकी बामांग को स्वीकार करती हूँ। स्वामी तुम्हारे साथ परिवार के लिए तथा यौवन बुढ़ापा आदि की विभिन्न अवस्थाओं में जो जो मुझे इच्छित होगा वो मुझे आप प्रदान करेंगे। यौवन बुढ़ापा आदि नहीं, अभी और है, जब मैं बोलूँ यौवन बुढ़ापा आदि का मतलब क्या हुआ कि 20-25 साल तक तो हम जवान रहे, जो मैंने मांगा वो आपने दिया, अब बाद में बोला नहीं तू तो बुढ़ी हो गई। ऐसा नहीं होगा। जब तक हमारा जीवन रहेगा जो जो मैं मांगूंगी आप मुझे देते रहेंगे, ठीक है। तथा परिवार एवं पशु की रक्षा करके घर का भरण पोषण करके गृहस्थ धर्म का निर्वहन करोगे तो मैं आपकी बामांग को स्वीकार करती हूँ। गृहस्थ धर्म में ही सुख और दुख का अनुभव होता है। गृहस्थ धर्म कब होता है? जब पति और पत्नी होते हैं। आज तक आप 12 बजे रात को आए घर में, 3 बजे आए कि सुबह कहाँ थे कहाँ नहीं थे, इसका कोई कुछ भी नहीं मालूम। मम्मी पापा 1-2 दिन डांटते कहाँ था तब बाद में नहीं बोलते, खिंच आ जाते कहाँ। लेकिन सुख और दुख का अनुभव आज से होगा आपको, ठीक है। इन सुख दुखों की घड़ी में आप सदा ही शालीनता और धैर्यवान प्रतापवान बने रहेंगे। अपने आय व्यय में से धन धान्य को देकर मंत्रणा से निवेश करें। जहाँ भी आप लेन देन करेंगे तो मेरे से मंत्रणा कर लें कि यहाँ इतना करो जो भी है। तथा घर के पालन पोषण के लिए कुछ धन घर पर भी रखें। कभी कभी क्या होता है कि आज ये शाम को कुछ कहना चाह रही थी बेटी आपसे कि चाय पत्ती नहीं, चीनी नहीं, फलन नहीं, पर इतनी मीठी मीठी बातें लगी भूल गई। और सुबह आप गए कहीं और तब तक वहाँ 10 मेहमान आ गए तो कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़े, जैसे आप गए वहाँ कोई आ गया तो बेची हो नहीं काम। इसलिए घर के भरण पोषण के लिए कुछ धन घर पर भी रखना है, ठीक है। यदि आप इस परिवार के सामर्थ्य के बाहर को भरने की कोशिश करते हैं तो मैं आपकी बामांग को स्वीकार करता हूँ। अच्छा, जब भी मेरे भाई बंधुओं के घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो तो मैं वहाँ जाऊंगी और आप मेरा क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। क्या सहयोग करेंगे कि मेरे माँ को कुछ होना सब पूजा पाठ है तो आप जान तो पकड़े आप 2000 निकल। ऐसा नहीं, पहले तो समय लगे तो आप भी जाएं, नहीं तो जो बस स्टैंड तक ट्रेन प्लेटफॉर्म तक आप जाएंगे, सहयोग करेंगे। सबके लिए है ये, सबके लिए है ना। हाँ बीती है ना कई बार ना कई बार बीती है ना तापे चल पुरना माने वाह मैं मजाक खूब कर, है ना। तो आप जो है मेरा सहयोग करेंगे, ठीक है। यदि आप जन कल्याण के हेतु कुओं का, बावड़ियों का, मंदिरों का निर्माण करते हैं तो मेरे को अपनी बामांग में स्थान देंगे। यदि आपको स्वीकार है तो उनसे बोलो भैया। अच्छा, यदि मैं कभी भूलवश कोई अप्रिय वाक्य बोलूं तो आप मुझे मन में नहीं रखेंगे और मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि आज से मैं आपकी सेविका हूं और आप भूलवश कोई अप्रिय वाक्य बोलूं तो उसको मन में मत रखना। ऐसा ना हो कि 10 दिन बाद फिर झगड़ा हुआ तो उस दिन ऐसा कह रहे थे, मन में नहीं रखिए, आप भूल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आज से मैं आपकी सेविका हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, ठीक है। यदि आप जुआ हुआ खेलते हैं, किसी दुर्व्यसन से ग्रसित है तो उससे आज से ही उसका त्याग दूर रहे, उसका त्याग कर दें, ठीक है। तो मैं आपके बामांग को स्वीकार करती हूँ। 7वां है कि मैं होम यज्ञ कर्म में, विवाह, कन्यादान में जो भी आप करेंगे, व्रत उपासना आदि में जो गठबंधन है, इसके माध्यम से आज से आपकी संगनी हो गई हूँ, जिससे मैं आपके पुण्य का आधा भाग ले लूंगी। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत, वो अपने आप चल जाएगा उनके खाते में। लेकिन जो आप पाप करेंगे उसमें मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, उसका भागीदार नहीं बनूंगी। जो मैं पुण्य करूंगी वो उसमें आपको कुछ नहीं मिलने का। हाँ, जो भूलवश कोई पाप हो गया तो उसमें 1/2 आपको, ठीक है। मातृवत परदारेशु, आज से जो मेरे से उम्र में बड़ी है उनको माँ के रूप में देखेंगे, जो मेरे से छोटी है उनको बहन के रूप में देखेंगे, पत्नी के रूप में केवल और केवल मुझे ही देखेंगे। स्वीकार है? उनसे बोलो। अच्छा भाई, तुम्हारा धर्म है पतिव्रता गृहस्थ धर्म का सदा पालन करने से सभी स्त्री धर्मों का पालन करने का प्रयत्न करें, ठीक है।
एक। दूसरा मत है कि हे प्रिय, पहले इस धर्म का पालन करें, कुटुंब को सदा सुख देने वाली तथ्य प्रिय वाणी बोले, क्रोध और आलस्य अगर हो तो उसका आदि से त्याग कर दे। जैसा आलस्य व्यायाम अगर सलाह हुए मानो ना, बोल भाई मैं 5 बजे जान तो 4 बजे मुझे चाय दे देना, इन्हें सुबह 4 बजे बोला चाय यार तो रुक जाओ यार, तुम आलस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो ये बोलेंगे वो आपके लिए आज्ञा है, उसको आपको मानना ही है, ठीक है। फिर है जब मैं परदेश में रहूं तो आप उच्चतम श्रृंगार नहीं करेंगे। माने ये दिल्ली जा रहे हैं, ये उन्होंने बैग निकला, ये तो गई दिल्ली, और तुम कुछ ब्यूटी पार्लर में लाल पीली हो के बाहर आ गए, ऐसा नहीं होगा। स्त्री का श्रृंगार केवल और केवल किसके लिए होता है? अपने पति के लिए होता है, ठीक है। तो जब मैं घर में न हूँ तो उच्चतम श्रृंगार नहीं करेंगे, नॉर्मली आप उच्चतम श्रृंगार करेंगे। नॉर्मली तो करल जब गौर मुनि लोग मांग भर ली और मांग गुलो बंद वगैरह सुख के बोले ना, मंगल सूत्र वगैरह पहले चूड़ी भी नहीं लगा, पर ये नहीं कि लाल पीली हो करके ब्यूटी पार्लर, ठीक हो गया। फिर है हे कल्याणी, तुम सदैव सुख दुख को घर के अंदर ही भोगना, दुख की घड़ी में विचलित और सुख की घड़ी में उच्छृंखलित मत होना। हे बद्रे, जब तुम इन सुख दुख की घड़ी में दृढ़ रहेंगे तभी मेरी पालनीय रहेंगे। तुम भी तो बोलो इनको कि हाँ ठीक है, पर इन्होंने भी ऐसे धीरे बोला था, उन्होंने धीरे बोला तुम ऐसे कर रहे, ठीक है। आज से हमारे ब्रह्म विवाह के साक्षी भगवान त्रिजुगी नारायण अग्नि जिसके फेरे लिए 2 ब्राह्मण जो शादी करा रहे हैं और इतने सजातीय बंधु बांधव हैं, विवाह के साक्षी इतने लोग हैं, ठीक है। तथा दिन में सूर्य और रात्रि में उत्तर में ध्रुव, शुक्ल पक्ष हो, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा आती है और कृष्ण पक्ष में समाप्त होती है, ठीक है। लेकिन ध्रुव को उगना ही उगना है, तारीख में सुना है ध्रुव का। और दिन में सूर्य, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, बर्फ हो, कुछ हो, लेकिन सूर्य को उगना है। इस प्रकार से हम दोनों जो है अपनी शादी में अड़िग दृढ़ रहेंगे, ठीक है। हाँ, फिर है जिस प्रकार से इनको संतोष हो वही कार्य करना, हमारे भाई बंधु के प्रति आदर का भाव रखना, पतिव्रता धर्म करने का पालन करने वाली मेरी सदा आज्ञा का पालन करना ही होगा। सप्तम पद है, इनका बिना इस पत्नी के गृह धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरे विश्वास पात्र कर वामांग में बैठो। स्वीकार है? स्वीकार है तो स्वीकार है तो दाएं तरफ क्यों बैठे, बाएं तरफ। नाम श्री सत्य बहुरात्रे ऐश्वर्य मस्त बल मस्त रिपुक्षयस्तु संतान वृद्धि सततम हरिभक्तिरस्तु। ये देखो अब बोलो सब लोग प्रेम से त्रिजुगी नारायण भगवान की जय। जो चरण मित्र बसे आपकी शादी संपन्न हुई और आप 2 लोगों तक संपूर्ण परिवार को बहुत बहुत बधाई। कैसे रखिए, हाँ ऊपर की ओर लगाओ। ये तो हाथ देख सुललितम कंठेच मुक्तावली गोपष्टि परविष्टतो विजयते गोपाल पहनाओ आप अंगूठी पहनाओ। अंगूठी किसे दी थी हमको? पहना ही दो ना, वो वाली वो दे दो, ये अंगूठी दी जाएगी। फिर रोना कुछ है ना, जब रोना ये वाली, हां ये वाली ये देखें, ये देखें चलो अब तो पहनो, अब तुम पहनाओ भैया। हाँ पहनो इधर देखो, वैसे ही देखें। लोकम वै खाना माँ भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पसे माक्षरजत्साहा श्रे रंगे तुष्वागुण ससनो दिवसे महिदेव हितम जदायुः। ढंग से लगे जाओ, आखिर नहीं कूदनी हमको जुट कर आप लगा लड्डू एक ही बार में चला जाए अंदर। हाँ हाँ हाँ, मुंह तो खोलो, मुंह खोल लो, अरे मुंह खोल। यही जयमाला हो गई, अब जयमाला का फंक्शन चलेगा। जयमाला मैं तो पैदल जान दूँ यार। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, जय, ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ।
देखिए अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, अभी हमें दर्शन भी हो गए हैं, शादी भी हो गई है और हम धीरे धीरे करके निकल रहे हैं यहाँ से। ये मंदिर से अब हम जा रहे हैं यहाँ पे अभी और देखेंगे कब नसीब होता है मंदिर में आने के लिए। अब हम निकल रहे हैं मंदिर से। बोलो त्रिजोगी नारायण भगवान की जय। ये देखो मेरे पीछे मंदिर भी है और हम जा रहे हैं।